नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। आज करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का सिंप्लेक्स मेथड के अंदर चल रहा था टॉपिक टू फेज मेथड। तो एक क्वेश्चन इसका आपने लास्ट किया और अब आप यही क्वेश्चन है आपके पास कि आपको टू फेज मेथड से इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले टू फेज मेथड आपको पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग मेथड क्या होती है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि इसको सबसे पहले तो मैक्सिमम है तो इसको मैक्सिमम में होना चाहिए, ये इनके बराबर में साइन होने चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फिर इसके अंदर जितने भी प्रतिबंध है उस हिसाब से आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। तो सबसे पहले फेज फर्स्ट के अंदर आपको मूल जो चर है वो तो 0 0 लेने हैं, मूल चर आपको 0 0 लेने हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको माइनस में लेने हैं, कृत्रिम चर जिसको बोलते हैं वो माइनस में लेने हैं। तो सबसे पहले इसको अपने इंट्रोड्यूस करें और इसमें देखें कौन सा सिलेक्ट वेरिएबल है, कौन सा सरप्लस वेरिएबल है, कौन सा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। फिर उसकी टेबल बनाएंगे। फिर फेज फर्स्ट को कंप्लीट करना है आपको। उसके अंदर तीन संभावनाएं बनती है, या तो मैक्सिमम बड़ा होगा, या मैक्सिमम बराबर 0 होगा, या आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर करना होता है इसके अंदर। यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल को 0 करना होता है, यानी वो बाहर चला गया तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाता है। तो संभावनाएं देखते हैं कौन सी बनेगी। फिर टू फेज मेथड लगता है। टू फेज मेथड के अंदर अपने ओरिजिनल चर लेते हैं जो मैक्सिमम के अंदर आपको दिए हुए हैं। जैसे 3 दिया हुआ है, यहाँ -1 दिया हुआ है, तो ओरिजिनल चर लेंगे आप जब आप फेज 2 करेंगे। तो अब फेज फर्स्ट करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले अपने इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। इंट्रोड्यूस करें इसको तो सबसे पहले लिखिए मैक्सिमम z, तो लिखेंगे 3x1 - x2। फिर अगर बात करें तो प्लस 0x3, फिर माइनस करें x4, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ कृत्रिम चर जो है वो माइनस लेंगे, और 0x5 और 0x6। अब बात करूं मैं दूसरे की, तीन प्रतिबंध दिए गए हैं तो 2x1 + x2 प्लस, जो अब देखें तो ये जो साइन है ये ग्रेटर देन है, इस ग्रेटर देन है तो सरप्लस वेरिएबल यूज होगा, वो होगा x3, यानी माइनस करेंगे इसके अंदर, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल होता है। इस साइन के लिए सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं, वो सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं। अगर सिलेक्ट वेरिएबल होता तो उसको ऐड करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो इसके अंदर एक x4 भी ऐड होगा, वो होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्यों होगा? क्योंकि इससे आपके पास इकाई मैट्रिक्स बनेगी, वो देखेंगे जस्ट अभी बताते हैं आपको कैसे बनेगी। अब देखते हैं दूसरा प्रतिबंध है x1 3x2। फिर बात करूं मैं तो यहाँ x3 0 है, x4 भी 0 है, तो यहाँ x5 मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर और बराबर में 2 है, क्योंकि ये जो साइन है वो इस टाइप का साइन है। इस टाइप का अगर साइन हो लेस देन का तो अपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं, जो मैंने किया x5। अब बात करूं मैं तीसरा प्रतिबंध, तीन प्रतिबंध दिए गए हैं, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट 2 3, तीन प्रतिबंध दिए गए हैं। तीसरे की बात करूं तो x2 है आपके पास और यहाँ x6 ऐड करेंगे तो बराबर होगा 4। यहाँ बराबर का साइन आना चाहिए, तीनों में बराबर का साइन आ चुका है आपके पास। अब मैं अगर लिख सकता हूं, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो सरप्लस वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल जो है की बात करूं मैं तो वो तो मेरे पास है x3। अगर बात करूं सिलेक्ट वेरिएबल की तो जो सिलेक्ट वेरिएबल है मेरे पास वो है x5 और x6। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल वेरिएबल की, आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करूं तो वो मेरे पास है x4, क्योंकि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आप देखते हैं अपने कि यहाँ 4 की जो वैल्यू वो 1 है गुना, तो इकाई मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब यहाँ इकाई मैट्रिक्स बन रही है आपके पास। तो आर्टिफिशियल आपने एक ही ऐड करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो इसमें फिर आगे 5 नहीं लेते, अपने 6 नहीं लेते, क्योंकि ये माइनस हो गया आपके पास सरप्लस वेरिएबल, तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपने। तो इकाई मैट्रिक्स देखते हैं कैसे बनती है। तो आपने इकाई मैट्रिक्स बनाई, ये वेरिएबल आपने यूज करी है इसमें, यानी x3 आपके पास सरप्लस वेरिएबल हुआ, सिलेक्ट वेरिएबल हुआ x5 और x6 और आर्टिफिशियल वेरिएबल हुआ x4। इसके बाद में अपने बनाते हैं इसकी टेबल। तो फेज फर्स्ट लिखते हैं अपने
फेज फर्स्ट में टेबल फर्स्ट। अगर टेबल फर्स्ट की बात करूं मैं तो सबसे पहले मैं लिखूं इसके अंदर VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5 और X6। VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5 और X6। तो VB की जो वैल्यू है सबसे पहले देखें तो इसमें जो मूल चर हैं उनको 0 0 लिया जाता है। तो मूल चर जो होंगे वो 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन जो कृत्रिम चर होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसमें x4, उसको माइनस लेंगे और बाकी वो सबको क्या लेंगे 0 लेंगे। अब VB की जो बात करें अपने कि VB वो होता है जो आपके पास इकाई मैट्रिक्स बनती है तो x4, x5 और x6 में बन रही है तो x4 आ जाएगा, x5 आ जाएगा और x6 आ जाएगा आपके पास। अब इनके जो गुणांक हैं वो देखिए x4 का गुणांक -1 है ऊपर, x5 का 0 है, इसका भी 0 है। xb की जो वैल्यू देखें पहले प्रतिबंध के अंदर, अगर मैं वैल्यू देखूं तो पहले प्रतिबंध के अंदर xb की जो वैल्यू है वो है 2, ये भी 2 है तो 5 की भी 2 आ जाएगी और 6 वाले में भी 4 आएगी। अगर पहले प्रतिबंध में x1 का गुणांक देखें तो वो 2 है, 1 है, 3 का गुणांक -1 है, x4 का गुणांक 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है। अगर दूसरे प्रतिबंध की बात करूं तो x1 का गुणांक 1 है, 3 है, फिर इधर 0 है, x3 है ही नहीं 0। फिर अगर यहाँ बात करूं मैं तो ये भी 0 है, f5 का गुणांक 1 है, यहाँ 0 है। फिर x2 वाले में बात करें तो x1 0 है, x2 की वैल्यू इसका गुणांक 1 है, x3 नहीं है 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है। तो ये एक इकाई मैट्रिक्स का रूप ले रही है x4, x5, x6। 4 आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया इसमें, तब इसमें क्या ये इकाई मैट्रिक्स बनती है। अगर ये ऐड नहीं करते तो इकाई मैट्रिक्स नहीं बनती है। देखो माइनस हो जाता, फिर 1 हो जाता, फिर 1 हो जाता, तो ये इकाई मैट्रिक्स नहीं बनती। इसलिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही यूज किया x4। अब बात करते हैं ZG माइनस CJ निकालते हैं। तो ZJ माइनस CJ निकालने का मेथड होता है CB इंटू करो x1 के साथ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देंगे, फिर माइनस करते हैं ऊपर वाला वेरिएबल, तो ये कितना आएगा -2। फिर x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे CB का तो ये -1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -0 करेंगे तो ये 0 नहीं -1, ये करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा तो ये +1 आएगा, ये 1 आएगा -1, ये 0, ये भी 0, +1 में से -1 जाएगा, ये भी 0, फिर ये 0, ये 0, ये 0, तो ये 0 और लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये जो सिंपलेक्स मेथड में आपने सीखा था ZJ माइनस CJ निकालना, वो सेम ही मेथड रहता है, चाहे वो 2 फेज मेथड हो, चाहे वो बिगम मेथड हो, चाहे वो सिंपलेक्स मेथड से LLP को हल करते हैं, सब में मेथड सेम है। अब आपको देखना है कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो -2 है, यानी इंटर करेगा x1 करेगा, लेकिन आउटगोइंग नहीं पता कौन सा है, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है, x6 भी हो सकता है, उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो निकालते हैं, वो होता है xb अपॉन में xi। अब xb को देखें तो ये इंटरनल वेक्टर यहाँ मिलेगा आपको, 2 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा आपके पास, ये 2 आएगा आपके पास और ये आएगा 0। तो सबसे पहले अगर मैं मिनिमम देखूं इसके अंदर तो जो वैल्यू होगी आपके पास वो देखें अपने, अगर बात करें अपने तो सबसे पहले देखूं कि ये xb के अंदर z0 का अगर डिवाइड करते हैं तो ये जैसे 4/0 आएगा तो ये अनंत का रूप लेता है। हम हमेशा ही अनंत को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जो अपने मिनिमम वैल्यू जो होगी आपके पास वो होगी 1। अब मिनिमम जो वैल्यू है 1, तो अपन को की एलिमेंट देखना है, तो इस रो में मिलेगा आपको की एलिमेंट, तो इंटरनल वेक्टर ये रहा और इस रो में आए अपने तो ये आपको मिलेगा 2 की एलिमेंट। तो यानी की एलिमेंट 2 आपके पास इंटर करेगा x1, आउटगोइंग होगा x4, इसके सामने 2 के सामने की एलिमेंट के सामने x4 है तो ये x4 क्या हो जाएगा आपके पास, बाहर निकल जाएगा। और x4 जो था आपके पास वो आर्टिफिशियल वेरिएबल था, तो फेज फर्स्ट यही कहता है आपको कि
आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर होना जरूरी है, तब फेज 2 लगता है। लेकिन अब देखते हैं इसमें यहाँ मिनिमम वैल्यू है, फेज 2 के लिए यहाँ सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ऊपर वाली भी सारी 0 होनी चाहिए। तो इसलिए एक टेबल और बनाते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू सारी 0 होनी चाहिए और ये भी 0 होनी चाहिए। तो ये दूसरी 3 संभावनाएं मैंने बताई थी आपको, इसमें दूसरी संभावना लगेगी, देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नई टेबल बनाएंगे अपने, क्यों तब तक टेबल बनानी है फेज फर्स्ट के लिए जब तक ये सारी रो जो है वो 0 0 ना हो जाए। तो अपने देखते हैं टेबल 2। टेबल 2 की बात करें तो सबसे पहले लिखूं मैं VB, फिर लिखूं मैं CB, फिर लिखूं XB, फिर लिखूं X1, X2, X3, X5 और X6। X4 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल था, वो बाहर चला गया, इसलिए इसको टेबल में शो नहीं करेंगे। तो मैंने X4 को नहीं लिखा, सिर्फ X5 लिखा और X6 लिखा, क्योंकि वो तो क्या था X4 आपके पास, ये तो आउटगोइंग हो चुका है, इसको तो बाहर निकाल दिया। ये इंटरनिंग था तो इंटरनिंग रखा, इसको X4 को बाहर निकाल दिया आपने। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो जो इंटर करेगा वो था X1। जो इंटर किया आपने, X1 इंटर किया, X4 बाहर किया, तो X1 की जगह आ गया, 4 की जगह 1 आ गया, ये तो 5 रहेगा, फिर ये X6 रहेगा। यहाँ X1 के ऊपर कितना है? 0 है, X1 का ऊपर 0 तो यहाँ 0 आ गया, X5 के बराबर 0 है ही और X6 में ये 0 है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी रो बनेगी, जो की एलिमेंट आया है वो रो बनेगी। की एलिमेंट को पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास नई रो बन जाएगी। अगर मैं बात करूं 2 से डिवाइड करें इसको, तो 2 का डिवाइड करें 1, अगर इसमें 2 का डिवाइड करें तो ये भी 1, फिर ये करें तो 1/2, फिर -1/2, फिर X5 की बात करें तो ये छोड़नी है अब आपको, ये जो है ये अब नहीं लिखेंगे अपने X4 के, ये तो X5 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आपके पास 2 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। ये ध्यान रखना, कहीं X4 को ये मत लिख देना तो फिर ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो उसको तो क्रॉस कर देना कि ये अपने X4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो आउटगोइंग हो चुका है, आर्टिफिशियल वेरिएबल था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नई रो। अब ये दूसरी रो बनानी है आपको, तो फॉर्मूला होता है पुरानी रो माइनस नई रो इनटू जो वेरिएबल आएगा की एलिमेंट के नीचे या ऊपर तो उसको लिखते हैं। तो पुरानी रो जो है आपको ये रो बनानी है तो ये रो लिखते हैं, इसके वेरिएबल 2 1 3 0, फिर ये 0 छोड़ देंगे, फिर ये 1 लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे। अब माइनस करते हैं, माइनस करें नई रो जो आपने बनाई है, यानी 1 1 1/2, फिर माइनस माइनस प्लस का 1/2, फिर 0, फिर 0। बात करूं मैं इनटू के अंदर, इनटू के अंदर नीचे कितना है इसका 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबके अंदर, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 2 में से 1 जाएगा तो ये आएगा आपके पास 1। अगर बात करूं 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 आएगा, ये 2 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आएगा, 1/2 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा। इस प्रकार आपने एक नई रो बनाई। नई रो कैसे बनती है? पुरानी रो माइनस नई रो इनटू में वो वेरिएबल आता है जो की एलिमेंट की जो रो बनाते हैं, तो नीचे वाली बना रहे हैं तो नीचे वाला वेरिएबल आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली रो बनाएंगे तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बनाते हैं और देखते हैं। अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि की एलिमेंट के नीचे ये वाली रो बना रहे हैं तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पुरानी रो कौन सी है इसकी? पुरानी रो ये है, तो ये लिखते हैं 4 0 1 0। ध्यान रखना X4 नहीं लेना आपको, X5 लेना है, 0 और 1। X4 को छोड़ना है। नई रो जो आपने अभी बनाई थी ऊपर, यानी 1 1 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये 0 ये 0। अब वो वेरिएबल लेना है आपको मल्टीप्लाई के अंदर जो की एलिमेंट के जस्ट नीचे है, वो है 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से कर दिया, 0 से कर दिया, 0 से कर दिया, 0 से,
ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा आपके पास। तो बचेगी जो आपके पास वो बचेगा 4, फिर बचेगा 0, फिर बचेगा 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। इसको हल करें अपने तो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू आपके पास। ये होता है ZJ माइनस CJ निकालना। ये तो सारा 0 है क्योंकि x4 तो बाहर निकल गया, इसका मतलब -1 तो बाहर निकल गया, तो ये ऊपर वाला सारा 0 हो गया। अगर ये नीचे वाली भी जो सारी 0 हो जाए इसका मतलब फेज 2 मेथड लगेगा आपके पास। तो ये सभी 0 है आपके पास। अब देखिए इसको चेक करें क्या ये 0 बन रही है, तो 0 0 0, तो ये भी 0 आएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर प्लस किया इसके साथ मल्टीप्लाई करके, फिर 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस किया 0, माइनस करेंगे 0 तो 0, इसके साथ किया 0, इसके साथ किया 0, इसके साथ 0, फिर माइनस किया 0 तो 0, इसके साथ किया 0 0, फिर इसके साथ किया, फिर माइनस किया 0, फिर इसके साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। यानी ये जो संभावना है यहाँ पे, जो फेज फर्स्ट के अंदर मैंने बताई थी 3 संभावना, उसमें से दूसरी संभावना बन रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम जेड है वो सारा आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और ZJ माइनस CJ यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल चुका है वो भी 0 है आपके पास, यानी ये भी पूरा 0, ऊपर भी 0। इसका मतलब आपको अब फेज 2 लगाना है, और फेज 2 के अंदर अपने ध्यान रखेंगे जो भी कृत्रिम आपको जो भी मैक्सिमम जेड के अंदर ओरिजिनल चर दिए गए हैं उनका यूज करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 2। फेज 2 कब लगाना है, जब आपके पास ये वेरिएबल सारे 0 हो जाए और ऊपर जो मैक्सिमम जेड है वो भी सारा 0 हो जाए आपके पास, तब फेज 2 लगता है। फेज 2 का मतलब होता है ये तो ऑलरेडी 0 या बराबर आ चुका है, लेकिन जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बाहर जाना चाहिए, उसके बाद में ही फेज 2 लगता है। तो फेज 2 की बात करें अपने, तो सबसे पहले लिखिए VB, CB, XB, X1, X2, X3, X5, X6। X5 से X4 नहीं लिखा क्योंकि वो बाहर हो चुका है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। बात करते हैं, यहाँ आएगा X1, यहाँ आएगा X5 और यहाँ आएगा X6। अब बात करते हैं, यहाँ आपको ओरिजिनल चर लेने हैं मैक्सिमम जेड के। पहले तो मूल चर लिए थे आपने 0 0 फेज फर्स्ट के अंदर, अब आपको जो चर लेने हैं वो तो लेना है एक तो 3 और एक लेना है -1, बाकी सारे आपको क्या लेने हैं 0 लेने हैं। ओरिजिनल चर तो दिए हुए हैं आपको X1 और X2 का मैक्सिमम जेड के अंदर क्वेश्चन के अंदर, वो लेने हैं, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, ये ओरिजिनल चर। लेकिन फेज फर्स्ट में भी इनको आप 0 लेते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को चर माइनस लेते थे आप फेज फर्स्ट के अंदर, तो ये ध्यान रखना आपको आपस में कंपैरिजन। अब बात करें अपने, तो X1 के ऊपर कितना है 3, तो अब यहाँ 3 आएगा, न कि यहाँ 0 आएगा। X5 के बराबर तो 0 ही आएगा, X6 के बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। अब XD की जो वैल्यू है आपके पास वो सेम रहने वाली है, यानी 1 1 4, ये भी 1 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 5/2 आएगा, ये 1 आएगा, फिर ये X3 की वैल्यू -1/2 आएगी, ये 1/2 आएगी, ये 0 आएगी, ये 0 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, ये 0 0, ये 1 आएगी। अब बात करें अपने ZG माइनस CJ की, तो ZJ माइनस CJ निकालें अपने, तो इसमें देखिए अपने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3 आएगा, 3 में से इसको मल्टीप्लाई 0, ये 0, तो 3 में से 3 जाएगा तो ये तो 0 आ जाएगा आपके पास। इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 3/2, ये 0, ये 0, यानी यहाँ आएगा आपके पास 3/2, फिर 3/2 आया आपके पास, फिर माइनस किया उसमें से 1, तो ये आएगा आपके पास। पहले इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 को, तो 3/2 आया आपके पास, फिर इसको किया 0, फिर इसको किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 और 1 3, यानी 5/2 आएगा ये। अब बात करें नेक्स्ट की, तो ये आपके पास X3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो माइनस के 3/2, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
तो अब माइनस के करें 0 तो ये आएगा माइनस का 3/2। अगर बात करूं मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने की तो 0 0 0 फिर माइनस 0 तो ये भी 0 0 0 0 तो ये भी 0। इस प्रकार अपने देखें तो ये अभी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई है आपके पास फेज 2 के अंदर, तो इसका मतलब नेगेटिव है। जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाती तब तक आपको चलते जाना है चलते जाना है। इसकी जो ये है तो ये अब आपके पास क्या होगा, इंटरनिंग वेक्टर होगा, यानी x3 इंटर करेगा। लेकिन नहीं पता आपको कि x1 बाहर जाएगा, x5 बाहर जाएगा, x6 बाहर जाएगा। उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालते हैं, x भी अपॉन में x1 करते हैं, तो ये इंटरनिंग वेक्टर है, तो इसके डिवाइड में करेंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में। अगर इसकी बात करें आप ये करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसमें बात करें तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। न तो नेगेटिव को शामिल करते हैं न इन्फिनिटी को शामिल करते हैं, तो बचा क्या आपके पास मिनिमम रेशो के अंदर 2, यानी ये मिनिमम वैल्यू होगी तो ये जाएगी यहाँ, तो आपके पास 1/2 जो है वो क्या है, की एलिमेंट है। यानी नेगेटिव को भी शामिल नहीं करते और इन्फिनिटी को भी शामिल नहीं करते मिनिमम रेशो के अंदर, तो आपके पास 1/2 की एलिमेंट आ गया। यानी x3 इंटर करेगा तो x5 बाहर जाएगा, आपके पास आउटगोइंग हो जाएगा x5। तो ये आउटगोइंग हो जाएगा, ये इंटर कर जाएगा। तो नई टेबल बनाते हैं अपने और देखते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट टेबल की, तो सबसे पहले लिखते हैं VB CB XB X1 X2 X3 X5 X6। X4 मत लिख देना, वो तो निकल चुका है, आर्टिफिशियल वेरिएबल था। अब VB की जो बात करें अपने तो ऊपर तो आएगा X1, उसका गुणांक 3 है, लेकिन इंटर कौन सा कर गया, X5 की जगह X3 इंटर कर जाएगा। तो X3 के ऊपर कितना है 0, यानी ये वेरिएबल आ जाएगा 0। फिर नीचे वाला तो X6 रहेगा, वो 0 आ जाएगा ये। अब बात करते हैं, सबसे पहले नई रो बनाते हैं। नई रो यानी जो की एलिमेंट की आई है सबसे पहले वो रो बनती है, तो 1/2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें आएगा ये 2, इसमें करेंगे तो 0। x2 में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5। फिर ये 1, फिर x5 में देखें तो 2, फिर ये 0। इस प्रकार आपने नई रो बनाई। अब ऊपर वाली रो बनानी है तो वही फंडा यूज करेंगे, पुरानी रो माइनस नई रो इंटू, तो पुरानी रो कौन सी है, सबसे पहले ऊपर वाली बनानी है, तो ऊपर वाली लिखते हैं 1 1 1/2 माइनस 1/2 0 0। नई रो जो अभी बनाई है आपने 2 0 5 1 2 0, जो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाली ले रहे हैं, तो माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो माइनस से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्योंकि ऊपर वाली रो बना रहे हैं अपने, तो इसके ऊपर कितना है माइनस 1/2 है, तो वो माइनस 1/2। अब इसका जो रिजल्ट देखें अपने तो वो आएगा माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे अपने 2। अब बात करते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 1 आ जाएगा आपके पास। इसको हल करें अपने, इसको हल कर दिया, इसको हल कर दिया, तो ये 1/2 प्लस में आएगा 5/2, यानी 6/2। 6/2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3। उसके बाद में बात करें तो ये प्लस का, ये नेगेटिव का, ये 0 हो जाएगा आपके पास। इसकी बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1, फिर ये 0 हो जाएगा आपके पास। अब बात करेंगे नीचे वाली रो की। नीचे वाली रो क्या बनेगी, वो सेम ही प्रोसेस है, तो पुरानी रो लिखेंगे माइनस नई रो इनटू, तो इसका जो वेरिएबल था ये 0 था,
अब पुरानी रो देखें तो पुरानी रो ये बनानी है तो इसके लिखेंगे 4 0 1 0 0 1 माइनस नई रो कौन सी बनाई आपने, ये जो बीच वाली रो थी ये बनाई थी, तो लिखेंगे 2 0 5 1 2 0। चेक कर लें 2 0 5 1 2 0। इनटू के अंदर वो वेरिएबल जो की एलिमेंट के ऊपर या नीचे है, आपको नीचे वाली रो बनानी है तो 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मीन्स ये है कि सारा तो 0 हो गया, बचेगा 4 0 1 0 0 और ये लास्ट 1। चेक करते हैं ZJ माइनस CJ, इसके ऊपर कितना है 3, यहाँ ऊपर है -1 0 0 0, ये सेम आ जाएगा 3 -1 0 0 0। अब बात करूं ZJ माइनस CJ की, 3 में से 3 जाएगा 0। अब बात करूं 3 3 9, ये 0 9 में से प्लस का 1, 9 में से ये 3 3 9 9 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 यानी 10 आएगा यहाँ पे। अब बात करें 3 0 0, ये 0 तो 0, ये भी 0 3, फिर 0 यानी 3 0 0 0 यानी 0। ये आपके पास क्या आ गई, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। ये ZJ माइनस CJ कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास मैक्सिमम Z है आपके पास, उसकी जो वैल्यू देखी है अपने मैक्सिमम Z की, वो आपको दे दी है 3x1 माइनस में x2। इसके अंदर x2 की वैल्यू देखें और x1 की वैल्यू देखें तो x1 तो आपके पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है आपके पास, और x2 की जो वैल्यू है वो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। तो अपने इसके अंदर पुट करें वैल्यू तो 3x1 की 2 यानी ये आएगा आपके पास 6 आंसर, यानी जो मैक्सिमम जो होगी आपके पास वैल्यू वो होगी 6। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को हल किया। तो अपने देखते हैं कि सबसे पहले आपको 2 फेज मेथड के अंदर क्या करना है, उसका वर्किंग मेथड क्या रहता है। तो सबसे पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करो आप, फिर इकाई मैट्रिक्स बनाने का उसको प्रैक्टिस करो। इकाई मैट्रिक्स कैसे बनती है, सेलेक्ट वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, आपके पास 3 चांस होते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करो, सेलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, तीनों का यूज करके आपने एक इकाई मैट्रिक्स बनाई। फेज फर्स्ट कब लगता है, उसमें मूल चर 0 लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिखा आएगा कि 2 फेज मेथड से इसको हल कीजिए। तो आपको जब तक फेज 2 नहीं लगाना है जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर ना चला जाए। और संभावना ये दूसरी बनती है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 हो गया और मैक्सिमम Z जो है वो भी सारा 0 हो जाता है, और नीचे वाली टर्म भी ZJ माइनस CJ सारी 0 हो जाती है, तो फेज 2 लगता है। फेज 2 के अंदर ओरिजिनल जो चर है आपके पास वो 3, जैसे -1 लिया आपने, ओरिजिनल चर लेते हैं अपने, और बाकी सारे 0 लेते हैं। तो इस प्रकार आपने 2 फेज मेथड किया। तो इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बुक से, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे, और बार बार वीडियो को देखिए। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड हैव यू नाइस डे। थैंक यू।